हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम कुमार आज अपनी थर्ड क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब आज अपनी थर्ड क्लास की, है ना दोस्तों। तो चलिए देखिए अब हमने कहाँ तक छोड़ा था। मैंने आपको परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अब आगे से। देखिए अब जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, यदि 70 के 75% क्या है दोस्तों, 70 के 75% के 50% का 20% क्या होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए आज समझते हैं क्या है ये। देखिए 70 के 75% के 50% का 20%। हमसे पूछा गया है कि 70 के 75% के 50% का 20% क्या होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए अब क्या है 70 की, तो देखिए हम क्या करेंगे 70 क्या लिख लेंगे 70। अब दोस्तों 70 का 75% कितना होता है दोस्तों। देखिए 75% क्या होता है मैंने आपको बताया था। देखिए शुरुआती में 75% लिख सकते हैं हम कितना 3/4, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे 3/4। इसी तरह हम देखते हैं 50% को दोस्तों क्या लिखते हैं हम, देखिए 1/2। तो हम 50% को क्या लिख लेंगे दोस्तों 1/2। इसी तरह बात करते हैं हम दोस्तों 20% की, तो 20% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/5, है ना। तो हम बात करते हैं 1/5। तो अब देखिए 70 का 75% के 50% का 20%। जब भी दोस्तों आपको के का दिख जाए तो हम क्या करते हैं गुणा, है ना। आप ये समझिए बस। तो देखिए अब 70 को किससे काट देंगे दोस्तों 5 और 2 कितना काटा गया 10। तो कितना बचा केवल 4। 7 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 21। 21/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 21/4 हो जाएगा 10.5। कितना दोस्तों सॉरी 10.5 नहीं है ना। देखिए 21/5 कितना हो जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, है ना। एक बचेगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5.25, है ना। तो बस हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 300 के 25% का 20% क्या होगा। 300 के 25% के 20% क्या होगा, है ना दोस्तों। तो देखते हैं हम क्या है 300 के 25% यानी 1/4 हो जाएगा ना दोस्तों, और 20% मतलब 1/5। इतनी बात समझे ना आप, है ना। तो देखिए क्या होगा 5 से इसको काटेंगे कितनी बार 60 बार, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार 15 बार। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 15। टाइम तो नहीं लगाना, देखिए 15 आ गया, है ना। अब हम बात करें देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्या किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए और हर को 5% घटाया जाए, है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं भिन्न की। तो भिन्न को कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों, x/y के फॉर्म में कि नहीं, x/y के फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी भी भिन्न को, है ना। और x/y अपने आप में 100% होते हैं दोस्तों कि नहीं, है ना। x अपने आप में कितना परसेंट है 100%, y अपने आप में कितना परसेंट है 100%। अब देखिए किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए। जब हम क्या करते हैं अंश को 20% बढ़ाते हैं तो 100% तो है, इसको हमने क्या किया इसका 20%, तो x का कितना 20% यानी 120। इसी तरह y का कितना परसेंट 5% घटाया जाए, अपने आप में कितना है 100%। अब इसका 5% हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 95, है ना।
इसको हमने 20% बढ़ा दिया तो x का 120%, इसको हमने 5% घटा दिया तो y का 95%, बराबर क्या होगा दोस्तों? देखिए बराबर में दिया गया हमें क्या, तो परिणाम 5/2 होता है। क्या होता है दोस्तों? 5/2, है ना। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब जब बराबर में दिए हैं तो हम इसको काट लेते हैं, ऊपर वाली संख्या ऊपर से कटेगी, नीचे वाली संख्या को नीचे से काटेंगे, है ना। तो 5 से क्या कट जाएगा? 24 बार 120, 95 2 से कटता नहीं, तो x/y क्या हो जाएंगे दोस्तों? 95 ऊपर जाएगा। देखिए तिर्यक गुणा होगा कि नहीं दोस्तों? तिर्यक गुणा होने पर 95 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 24, और 24 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा? 48। तो बस हमें केवल यही निकालना था, ठीक है ना। तो हमसे देखिए सवाल में क्या कहा गया है, मूल भिन्न होगी। तो मूल भिन्न क्या है? x/y के रूप में, और x/y के रूप में यानी 95/48, ठीक है ना दोस्तों। बात समझ में आई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं क्या, जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि देखिए हमारे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये, है ना दोस्तों। हमारे पास 100 रुपये हैं, है ना। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदी, कितने रुपए की खरीदी? 100 रुपये की, है ना। अगर हम उसको 20% बढ़ा दें तो 100 रुपये का 20% क्या होता है दोस्तों? 100 रुपये का 20% 20 रुपये के नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें 20 रुपये 100 रुपये में और बढ़ा दिए, है ना। अब बढ़ाई कैसे? जैसे हमने ये खरीदी कितने की है? 100 रुपये की। अब हमने अपने दोस्त को कितने की बेच दी? 120 रुपये की। तो 20 रुपये हमें कितना हुआ? फ़ायदा हुआ कि नहीं? 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब जब देखिए हमने क्या है, जी है ई ने क्या खरीदी? इसको। अब इसने बी ने इसको खरीद लिया, है ना। अब क्या करेगा? बी सी को बेच देगा। बी सी को कितने में बेच रहा है? ये देखिए, ये बेचता है इसको कितने % की प्रॉफिट पे? मान के चलिए 10% की प्रॉफिट पे। कितने % की प्रॉफिट पे दोस्तों? 10% की प्रॉफिट पे, है ना। इसने 10% की प्रॉफिट पे बेचा, तो 120 का 10% कितना होगा दोस्तों? देखिए 120 का 10% कितना होगा? 10/100 के नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। तो 120 का 10% कितना होगा दोस्तों? 12। 12 हुआ ना। हम क्या करेंगे? 120 में 12 जोड़ देंगे। 120 में 12 जोड़ने पे दोस्तों कितना आ जाएगा? 132। तो देखिए सी ने इसको कितने में खरीदा होगा? 132 रुपये में कि नहीं, है ना। और बी को कितना प्रॉफिट हुआ इस पे? 12 रुपये का, यानी 10%। और एक ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? 100 रुपये में। ए ने बी को कितने रुपए में बेच दी? 120 में। तो ए को प्रॉफिट कितना हुआ? 20%, यानी 20 रुपये का, है ना दोस्तों। तो देखिए ये तो हुई परसेंटेज की बात। अगर हम बात करते हैं क्या, बात करते हैं हम घटाने की, जैसे डिस्काउंट कितना के घाटा हुआ, है ना। तो जैसे मान के चलिए 100% है हमारे पास है, 100 रुपये की हमने कोई भी वस्तु खरीदी। अब इस क्या हुआ, ए के पास है 100 रुपये की कोई भी वस्तु, अब बी को इसने बेच दी कितने रुपये में? 30% की प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे? 30% की प्रॉफिट पे, है ना दोस्तों। 30% की प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 30 रुपये का प्रॉफिट होगा कि नहीं 100 रुपये पे। 100 का 30% कितना है दोस्तों? 30 रुपये। 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हमने बी को कितने रुपये में बेच दी? 130 रुपये में, है ना। अब बी ने क्या किया, इसी चीज़ को सी को बेच दिया। सी को बेच दिया कितने रुपये में? सी को बेच दिया 30% के घाटे पर, 30% के डिस्काउंट लॉस पर, यानी घाटे पर। देखिए इसमें तो हमें क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट। इसमें तो हुआ था हमें क्या? प्रॉफिट। और दोस्तों इसमें हमें क्या हुआ है? लॉस, है ना। ये लॉस हुआ है, इधर प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए अब 130 का 30% कितना होगा दोस्तों? 39 के नहीं। तो हम क्या करेंगे? 39 रुपये कम में बेचेंगे। 39 रुपये कम में बेचेंगे, मतलब 130 तो जी 9 रुपये और, तो मतलब कितने रुपये में बेचेंगे हम इसे? 91 रुपये में। कितने रुपये में बेचेंगे दोस्तों? 91 रुपये में। तो सी ने कितने रुपये में खरीदी? 91 रुपये में।
100 रुपये की चीज़ को सी ने कितने रुपए में खरीद ली, 91 रुपये में। तो देखिए अब ओवरऑल कितने रुपए का लॉस हुआ, है ना। अब बात करते हैं कि ओवरऑल कितने रुपए का लॉस हुआ। तो 100 रुपये की चीज़ को 91 रुपये में बेच दिया तो कितने रुपए का लॉस हुआ दोस्तों, 9 रुपये का। कितने पर, 100 रुपये पर। और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे कि नहीं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 9%। तो ओवरऑल कितने रुपए का लॉस हुआ, 9% का लॉस हुआ, है ना दोस्तों। 100 रुपये की चीज़ को जब 91 रुपये में कोई बेचेगा तो 9% का लॉस होगा कि नहीं, है ना। चलिए अब समझते हैं सवाल से। देखिए ये तो हुआ एक मेथड। अब दूसरा मेथड हम समझ लेते हैं क्या। जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ हमने खरीदी है, हमें उस पर क्या हुआ 20% का प्रॉफिट, 20% की प्रॉफिट पर बेच दी, है ना। और 30% की लॉस पर बेच दी। पहले हमने 20% की प्रॉफिट पे बेची, फिर उसी को हमने 30% की लॉस पर बेच दिया। पहले 20% क्या हुआ था दोस्तों, 5 से 6। 20% को क्या लिखा जा सकता है, 1/5। और 30% को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, 3/10, है ना। अब 30% का तो हुआ लॉस, मतलब ये हुआ लॉस, इसमें हुआ क्या प्रॉफिट, है ना दोस्तों। तो हमने क्या किया, पहले 5 रुपये की चीज़ को कितने रुपए में बेच दिया, 6 रुपये में। ये CP है, ये SP है, ठीक है ना। 5 रुपये की चीज़ को हमने 1 रुपये का प्रॉफिट लेके कितने बेच दिया, 6 रुपये में। इसी तरह हमने 10 रुपये की चीज़ को 3 रुपये का घाटा करके कितने रुपये में बेच दिया, 7 रुपये में, है ना, ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखिए ये क्या हुआ, 5 × 10 यानी 50, 7 × 6 यानी 42, है ना। अब हमारे पास कितने रुपए की वस्तु है, 100 रुपये की। कोई भी चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी है और 42 रुपये में बेच दी, है ना दोस्तों। तो हम इसको क्या बना लेंगे, 100 बना लेंगे। इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये। और जे कितने रुपये होगा, 84 रुपये, है ना। तो अब हम देखते हैं क्या, हमने 100 रुपये की चीज़ को जब 84 रुपये में बेच दिया तो हमें घाटे कितने रुपये का हुआ, 16 रुपये का। 16 रुपये का घाटा हुआ ना दोस्तों। 16 रुपये का घाटा हुआ कितने रुपये पर, 100 रुपये पर। देखिए अब क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो हमें किस पे होता है दोस्तों, CP पर, यानी क्रय मूल्य पर। किस पर दोस्तों, क्रय मूल्य पर। या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों ही चीज़ें हमें किस पर होती हैं, CP यानी क्रय मूल्य पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 16 रुपये का घाटा हुआ कितने रुपये पे, 100 रुपये पे। तो हम परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो कितने % हो जाएगा, 16%। तो हमें कितने रुपये का लॉस, कितने % का लॉस हुआ, बात कह रहे हैं कितने % का लॉस हुआ। तो दोस्तों कितने % का लॉस हुआ, 16%, है ना। अब आप बात समझे, ये तो हो गया हमारा क्या, रेशियो मेथड, है ना। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया कि नहीं। कि हमें, हमारे पास कितने रुपए, देखिए 20% का क्या हुआ हमें दोस्तों, प्रॉफिट। 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट। और 20% का क्या हुआ हमें, लॉस यानी घाटा, है ना। तो शुद्ध कमी या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो हम एक तो पहले हमारा फॉर्मूला है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इसके लिए दोस्तों, x + y + xy/100। क्या है दोस्तों, x + y + xy/100। तो हम क्या कर देंगे, 20 - 20 - 20 × 20/100। तो देखिए +20 से -20 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 2 0 से 2 0, तो माइनस का 4%। कितने %, 4%। यानी 4% का क्या हुआ, घाटा। ओवरऑल कितने % का घाटा हुआ, 4%। अगर हम बात करते हैं, देखिए
इसको हम ऐसे ना बना के अगर हम बात करते हैं कैसे, देखिए 20% का क्या हुआ दोस्तों प्रॉफिट और 20% का क्या हुआ दोस्तों लॉस। तो हम बात करते हैं रेशियो मेथड की। 20% का मतलब दोस्तों क्या होता है 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ को हमने कितने रुपये में बेच दिया 6 रुपये में। इसी तरह 5 रुपये की चीज़ को फिर हमने कितने में बेच दिया 4 रुपये में, है ना। एक बार प्रॉफिट हुआ तो हमने 5 की चीज़ को 6 में बेचा, फिर एक बार हमने लॉस कमाया हमने तो 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच दिया। तो देखिए अब क्या हुआ, 25 रुपये की चीज़ को हमने कितने में बेच दिया दोस्तों 24 में कि नहीं, है ना। 25 रुपये की चीज़ को कितने में बेच दिया दोस्तों 24 रुपये में। अगर हम बात करें 100 पे तो 4 का गुणा यहाँ और 4 का गुणा यहाँ तो कितना हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेच दिया 96 रुपये में, यानी हमें कितने रुपये का लॉस हुआ 4 रुपये का। कितने पर 100 पर। तो हम क्या परसेंट निकाल लेंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना होगा -4%। क्या हुआ ओवरऑल लॉस हुआ। हमें कितने % का लॉस हुआ ओवरऑल 4% का लॉस होता है ना दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब क्या नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो परिणाम 30 वास्तविक संख्या से 30 कम हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की, है ना दोस्तों। जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो पहले क्या किया 20% घटाया जाता है, पहले क्या किया 20% घटा दिया, फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ा दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे 20 × 20/100, ठीक है। जैसे 20 से 20 कट गया, प्लस से माइनस कट गया, क्या बचा -4%। अब -4% को क्या लिखा जा सकता है 1/25 के नहीं। तो देखिए 1/25 यानी 25 चीज़ को हमने कितने में बेच दिया दोस्तों 24 रुपये में। जे होता है हमारा क्या CP और जे क्या हुआ हमारा लॉस। जब 25 रुपये पे हमें 1 रुपये का लॉस होगा तो हम कितने में बेचेंगे वही चीज़ को 24 रुपये में, है ना, 24 रुपये में। तो देखिए हमें दिया क्या गया है तो परिणाम वास्तविक संख्या से 1 कम हो जाता है, यानी परिणाम कितना हुआ वास्तविक संख्या से 1 कम। तो 1 कम, अब 1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है दोस्तों 1 की वैल्यू दी गई है हमें 30 रुपये। कितने रुपये 30 रुपये, है ना। तो वास्तविक संख्या कितनी है दोस्तों 25 रुपये, 25 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 30 रुपये, तो 25 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 25 × 75 यानी 750 रुपये, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात समझते हैं, देखिए हम क्या रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या कहता है, देखिए एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, मतलब एक संख्या को पहले क्या करेंगे 20% घटाएंगे, फिर दोस्तों क्या करते हैं घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर घटी हुई संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों 20% बढ़ा देंगे। तो हम क्या करते हैं देखिए पहले 5 रुपये की चीज़ को 4 में बेच देंगे, फिर उसी 5 रुपये की चीज़ को हम 6 में बेच देते हैं, है ना। तो देखिए क्या है 25 रुपये की चीज़ को हम कितने रुपये में बेच देते हैं दोस्तों 24 रुपये में। तो हमें ओवरऑल कितने रुपये का नुकसान हुआ 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर कितने रुपये का नुकसान हुआ हमें 30 रुपये का। तो हमसे पूछा गया कि एक्चुअल प्राइस क्या है, यानी एक्चुअल प्राइस क्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है 25 यूनिट। तो 25 × 30 बराबर 750 रुपये, है ना दोस्तों 750 रुपये। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलिए एक और मेथड से हम इसको करते हैं। देखिए ये तो आपका सेकंड मेथड हो गया, है ना। ये आपका हो गया क्या दोस्तों सेकंड मेथड। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड क्या है, देखिए
हमने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी मान के चलिए, है ना। कितने रुपए में खरीदी आपने, 100 रुपये में। 100 रुपये में खरीदी, आपको इस पर क्या हुआ, 20% का घाटा। 20 एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, यानी इसको क्या किया आपने, 20% घटा दिया। अब 100 रुपये का 20% क्या होता है दोस्तों, 20 रुपये। तो आपने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ में 20% घटा दिया तो कितना बचा, 80 रुपये। 80 रुपये बचा ना। फिर आपने क्या किया, फिर इसको घटी हुई संख्या, अब इसी संख्या को क्या किया, 20% बढ़ाया जाता है। फिर इसको क्या किया, 20% बढ़ाया तो 20% कितने रुपये बढ़ेंगे, 16 रुपये की नहीं। 80 का 20% कितना होगा, देखिए 80 का 20%, 80 का 20% कितना होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 16, है ना। तो हमने क्या किया, 16 रुपये बढ़ जाएंगे। 16 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 96 रुपये, है ना। अब क्या हुआ दोस्तों, हमने 100 रुपये की चीज़ को 96 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया दोस्तों, 96 रुपये में बेच दिया। तो ओवरऑल हमें कितने रुपये का नुकसान हुआ, 4 रुपये का, है ना। लेकिन हमसे क्या कह रहा है वो, कि आपको 4 रुपये का नुकसान ना हो के हमें कितने रुपये का नुकसान हुआ, 30 रुपये का। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 30/4, है ना। तो हमें क्या किया, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दोस्तों क्या है, 100 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, 30/4। 30/4 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 750 रुपये। बात क्लियर हुई कि नहीं, है ना। तो हमें बस इसमें क्या करना था, 100 रुपये का गुणा, और 100 रुपये का गुणा करने के बाद हम कितना आ जाते, 750 रुपये। तो वास्तविक जो प्राइस हो जाती वो कितनी हो जाती, 750 रुपये, ठीक है ना। अब चलिए, आपकी बात समझ में आई होगी इतनी तो, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है ना दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, उसको 20% बढ़ा देंगे किसी भी संख्या को, फिर दोबारा 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि ज्ञात करें, है ना। अब वृद्धि हम जब भी करते हैं तो प्रतिशत में ज्ञात करते हैं कि नहीं। देखिए, प्रॉफिट जब भी हम ज्ञात करेंगे किस में करेंगे, प्रतिशत में, परसेंटेज में। लॉस हम किस में करेंगे ज्ञात, परसेंटेज में, कि कितनी % का लॉस हुआ, कितने % का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले पे, x + y + x/100, है ना। तो अब बात करते हैं किसकी, पहले 20% बढ़ाया जाता है, मतलब 20% बढ़ाया जाता है, फिर दोबारा 20% बढ़ाया जाता है, फिर दोबारा क्या बढ़ाया जाता है, 20%, है ना दोस्तों। अब आप देखिए कितना हो जाए, ये तो हो जाता है कितना, 40 + 4, तो टोटल कितना हो जाता है, 44। कितना हो जाता है दोस्तों, 44%। तो कुल वृद्धि ज्ञात करें तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 44% की हमारा आंसर निकल आएगा, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं क्या, अब आते हैं हम अपने रेशियो मेथड पे। जब रेशियो मेथड पे आते हैं दोस्तों, जो हमारा सेकंड मेथड होगा, है ना। तो जब रेशियो मेथड पे आते हैं तो देखिए क्या होता है, पहले 20% की तो वृद्धि होती है। पहले क्या होगा, पहले हुआ 20% की वृद्धि, फिर होता है दोस्तों क्या, 20% की फिर वृद्धि, है ना। तो देखिए क्या हुआ, 5 रुपये की चीज़ को हम कितने बेच रहे हैं, 6 रुपये में। फिर हमने क्या किया, 5 रुपये की चीज़ को फिर 6 में बेच दिया, है ना। तो आप देखिए क्या, 25 रुपये की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हैं, 36 रुपये में। चल समझ रहे हैं ना दोस्तों, 25 रुपये की चीज़ को कितने बेच रहे हैं, 36 में। तो हमें यहाँ क्या कर देंगे, 100 बना देंगे। 100 बनाने के लिए 4 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 यूनिट, यानी 100 रुपये। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 रुपये, है ना। तो देखिए 100 पे कितने का फ़ायदा हुआ, 44 रुपये का, और 100 पे 44 रुपये का फ़ायदा यानी 44%। बात समझ में आई आपकी।
तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, है ना। अब नेक्स्ट मेथड में देखिए क्या कहा गया, देखिए जो हमारा है थर्ड मेथड। हमने कोई भी वस्तु खरीदी 100 रुपये में, उस पर हमने क्या किया 20% का प्रॉफिट लेकर उसको बेच दिया, है ना दोस्तों। 20% का प्रॉफिट लेंगे यानी 20 रुपये में 20 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, मतलब 120 रुपये में हमने इसको बेच दिया। फिर क्या किया, इसी चीज़ पर हमने फिर क्या किया 20% का फिर प्रॉफिट लेकर बेच दिया, तो मतलब 20% का फिर प्रॉफिट ले लेंगे, और 20% का प्रॉफिट दोस्तों कितना होगा 12 दूनी 24 रुपये, तो हम फिर इसको 24 रुपये ज़्यादा में फिर बेचेंगे। जब 120 को हम 24 रुपये में और बेचेंगे, 24 रुपये ज़्यादा में बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे 144 रुपये में। अब 100 रुपये की चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं 144 रुपये में। तो ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों कितने का हो रहा है, देखिए 44 रुपये का नहीं। और जब भी 100 पे जितना भी अधिक होता है उतना ही परसेंटेज होता है, तो 100 पे 44% यानी 44%, है ना। तो देखिए 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड से मैंने आपको सवाल को करवा दिया, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए क्या कहा गया है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है। कोई भी वस्तु है उसको पहले 20% क्या होता है दोस्तों बढ़ाया जाता है ना, फिर दोबारा 10% बढ़ाई जाती है। पहले हम उसको 20% बढ़ाएंगे, फिर दोबारा 10% बढ़ाएंगे। यदि बढ़ी हुई कीमत 99 रुपये हो जाती है तो वास्तविक कीमत क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है हमें, सबसे पहले कौन से मेथड से, हमारा फॉर्मूला मेथड, x + y + xy/100, है ना। तो चलिए क्या है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर देखिए 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है। बीस 30 प्लस कितना हो जाएगा 32%। अब 32% को क्या लिखा जा सकता है, देखिए आप 32% को हम क्या लिख सकते हैं 32/100 की नहीं, है ना 32/100। अब इसको आप 4 से काटिए तो 4 8 32, 25 चौका 100, कितना हुआ 8/25। अब इस पर क्या हुआ आपको देखिए, हमने क्या किया 25 रुपये पे कितने रुपये बढ़ाए 8 रुपये, तो कितने रुपये हो गए 32 रुपये, है ना। सॉरी 32 क्यों हो गए 33 रुपये हो रहा है ना, तो कितने रुपये हो रहा है दोस्तों 33 रुपये, ठीक है ना 33 यूनिट। अब 33 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है हमें, बढ़ी हुई कीमत क्या है 99 रुपये, तो 33 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है 99 रुपये। तो 1 यूनिट की कीमत क्या हो जाएगी